चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा, मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। चलिए बेटा, तो आज हमें क्या करना है सर। देखो बच्चा, एक बार जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनर की, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में दो टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। जो फर्स्ट टाइप है, आई थिंक हमने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और जो सेकेंड टाइप की एडजस्टमेंट है ना, तो अगर हम सेकेंड टाइप की एडजस्टमेंट देखें मेरे बच्चों, तो फर्स्ट के तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। सेकंड वाले में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और एक कौन सी है, कंबाइंड कैपिटल। तो इसके हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे और दो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। और कंबाइंड कैपिटल का बुक में एक ही क्वेश्चन है, तो आज पहले हम उसे सॉल्व करते हैं, फिर आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो जल्दी से आइए, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप लोग 85। जल्दी से आओ बेटा, सॉरी 85 में कौन सा है बेटा, 94। क्वेश्चन नंबर 94 देख रहे हैं, बुक में एक ही क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आइए फटाफट से जी। हेडिंग दिख जाएगी 94 में, ऊपर लिखा होगा व्हेन न्यू पार्टनर्स हैज़ टू ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो एग्जाम में ये बात आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी बेटा। 94 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं। 31 मार्च 2021 द बैलेंस शीट दे रखी है राम एंड श्याम की, ठीक है। हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 का उनका प्रॉफिट रेशियो बेटा, यहाँ तक कोई नई बात नहीं है। क्रेडिटेड 70,000 के, जीआर हमारे पास कितने हैं, 25,000 के हैं। ईपीएफ दे रखा है 55,000। तो सर कोई नई बात नहीं है, जीआर सर आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ईपीएफ हमारे पास दे रखा है, हमारी स्टैच्यूटरी लायबिलिटीज है, कंटिन्यू करेगी। कैपिटल के बैलेंस है। एसेट साइड में आ जाओ बेटा, कैसेट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश ऑन 1 अप्रैल 21। हमने महेश को एडमिट किया। 1/5 शेयर, कितना शेयर है उसका, 1/5। एक्वायर होली फ्रॉम किससे बेटा, श्याम। तो मतलब सारा शेयर जो 1/5 शेयर है, विच एक्वायर किससे, श्याम से लिया है। तो इसका मतलब सारा शेयर कौन सरेंडर कर रहा है, राम नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, श्याम। दोबारा से पढ़ लो। दे डिसाइड टू एडमिट महेश ऑन 1 अप्रैल 21 फॉर 1/5 शेयर विच महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम किससे, श्याम से। तो उसको सारा शेयर कौन दे रहा है, श्याम दे रहा है। तो सर इसका मतलब सैक्रिफाई रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। गुडविल का सारा पैसा किसको मिलने वाला है, श्याम को मिलने वाला है, करेक्ट। चलिए पहला पॉइंट, महेश विल ब्रिंग 25,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। 25,000 रुपये गुडविल के लेके आ रहा है। ए डेटर्स हुज ड्यूज 7,500, एक डेटर से हमें 7,500 रुपये लेने थे, ठीक है। वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, तो पास्ट में क्या हुआ, हमें किसी से 7,500 रुपये लेने थे, उसने पैसे नहीं दिए, तो हमने फाइनली उसे राइट ऑफ कर दिया। आज नहीं किया, पहले किया था। और अब क्या कह रहा है, पेड 5,000 सेटलमेंट, और वो हमें आज कितने पैसे दे रहा है, 5,000 रुपये। तो भाई हमारी तो लॉटरी लग गई है ना, हमने तो उसे बैड डेट्स मान लिया था, लेकिन ये 5,000 रुपये क्या हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो कहाँ पर आएगा ये, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। सर इनकम है हमारे लिए, आई होप क्लियर होगा। तो 7,500 का सर क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेटा। आज हमें कितने पैसे रिकवर हो रहे हैं, 5,000 रुपये, और जो 7,500 रुपये पहले डूब गए थे वो हमने पीएनएल में डेबिट मार दिए होंगे, ठीक है। ए क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 12,500 रुपये का प्रोविजन बना लेना चाहिए, किसके लिए, वर्कमैन के लिए। ऊपर चेक करो बैलेंस शीट में कोई बनाया आपने, सर नहीं बनाया। तो बेटा 12,500 हमारे लिए क्या हो गई, एक खर्चा आ गया, लायबिलिटीज आ गई। तो ये रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ऊपर इसके अगेंस्ट हमने कोई गुल्लक वगैरह नहीं बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीनरी वर अंडर वैल्यूड बाई 5,000। मशीनरी 5,000 रुपये से उसकी वैल्यू कम कर रखी है, तो उसे बढ़ाओगे, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज करोगे। तो जब मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो सर प्रॉफिट हो जाएगा 5,000 रुपये का, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में, ठीक है। स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। हमने स्टॉक को 10% से ओवर वैल्यू कर रखा है। मतलब हमारा स्टॉक मान लीजिए 1 लाख रुपए का है,
लेकिन हमने उसकी जो वैल्यूएशन करी वो 10% ज़्यादा कर रखी है, मतलब 1,10,000 कर रखी है। तो एक बात बताओ, 1,00,000 रुपए का स्टॉक आपने 1,10,000 पे रिकॉर्ड किया है, तो सर क्या करें? तो भाई स्टॉक की वैल्यू कम करोगे, है ना? तो ये हमारे लिए क्या है? नुकसान है। चलिए सर, महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू कितना? 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कंबाइंड कैपिटल का नई वाली बुक में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन पुरानी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। तो अब दिक्कत ना ले, मैं इसके बाकी क्वेश्चन पुरानी बुक से करा दूंगा। हमें तो प्रैक्टिस करनी है मेरे बच्चों, फटाफट से आ जाओ। चलिए 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो जल्दी आइए बेटा। सबसे पहला पॉइंट था सर डेटर्स, हमें बैड डेट्स रिकवर हुए थे बेटा। तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, बताओ जी कितने हुए थे सर? 5,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है सर। आगे चलो बेटा, इसके बाद 5,000 के बाद आगे चलो मेरे बच्चों। आगे क्या था मेरे बच्चों? क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना? 12,500 रुपये। ठीक है सर, नुकसान है आपके लिए। मशीनरी अंडर वैल्यूड है, तो ओवर का ठीक करना पड़ेगा उसे, तो बाय मशीनरी। तो बताओ मशीनरी कितनी आएगी मेरे बच्चों? 5,000 रुपये सी इनकम हो गई। ठीक है, यहाँ तक। स्टॉक वाज वैल्यू 10% मोर देन मार्केट वैल्यू। चेक करो स्टॉक की वैल्यू है कितनी बुक्स में, देखें ज़रा एक बार। सर स्टॉक की वैल्यू बुक में दे रखी है आपको 82,500। अब बहुत ध्यान सुनना, ये 10% से ओवर वैल्यू है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 10% निकाल लो ना इसका, 10/100। भाई ये 10% से ओवर वैल्यूड है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 100 पे नहीं है, कितने पे? 110 पे है। समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये स्टॉक की वैल्यू हमने 10% ओवर कर रखी है, तो भाई नॉर्मल 100 तो होता है ना, और 10% ओवर वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितने पे कर रखी है आपने? 110 पे। तो बताओ 10% कितना आएगा? आई थिंक 7,500 आएगा, प्लीज़ चेक करना। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया, क्योंकि हमने ओवर वैल्यू कर रखी थी, इसकी वैल्यू को हम कम करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? नुकसान होगा। सर दोबारा बताओ। देखो बेटा 82,500 का स्टॉक है, वो 10% से ओवर वैल्यू कर रखा है, तो 10% से आपने ज़्यादा लिखा हुआ है, तो वो 10% कितना होगा? सर हम तो बचपन से पढ़ते हैं 82,500 इंटू 10/100। बेटा 10/100 तब होता है जब ये 100% होता है। वो कह रहा है 10% से ओवर वैल्यू है, तो इसलिए डिवाइड किससे होगा? 110 से होगा। आई होप क्लियर होगा बच्चे। चलिए जी, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, क्या नाम है इनके? राम्स कैपिटल, एंड दूसरे साहब है श्याम्स कैपिटल। चलो जी, राम्स कैपिटल श्याम्स कैपिटल कितने? 10,000 रुपये। 10,000 को बांटो कितना आएगा? 6,000 रुपये एंड 4,000 रुपये। आई थिंक यही आएगा ना। 10,000 रुपये का लॉस होगा, 3-2 का रेशियो। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा बच्चे। तो हमने रीवैल्यूएशन डन कर लिया है, जल्दी से हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्टार्ट करें। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम आई थिंक है। चलिए सर, तो अब हम लोग बनाएंगे क्या? हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से आइए मेरे बच्चों। तो हम लोग बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बताओ मुझको आप लोग कि कितने पार्टनर है? राम, श्याम और तीसरा पार्टनर पता नहीं सर कौन आया था। जल्दी से पढ़ो बेटा। चलो जी, तो यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ जो भी पार्टनर्स के नाम होंगे वो देख लेंगे बेटा। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ओल्ड बैलेंस शीट। और ओल्ड बैलेंस शीट सर क्या आता है? बैलेंस बीडी, वो है सवाल में। फिर सर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जीआर है मेरे ख्याल से। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, पहले देखना है ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में क्या है? कैपिटल का बैलेंस दे रखा है और जीआर दे रखा है। नो गुडविल, नो पीएनएल, कुछ भी नहीं है बेटा, छोड़ दो।
अगला स्टेप देखते हैं बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आई थिंक रिवैल्यूएशन से क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। उसके बाद देखते हैं इनकमिंग पार्टनर कितने पैसे लेके आ रहा है। तो बाय बैंक, तो कितने पैसे लाए कैपिटल की, ये वैल्यू कहाँ से आती है बताओ मुझे। सर ये वैल्यू आती है वर्किंग नोट से, ठीक है। और जो गुडविल के पैसे लाए हैं सर, वो तो आसान है सर, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। यही चीज़ें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से बताओ कि सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल कितनी है सर, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए। करेक्ट है जी, 1.5 लाख 1 लाख रुपए। GR 25,000 रुपये को बांटो 3/5 में, 5 3 15, 15,000 एंड 10,000 रुपये। चलो कैपिटल के कितने पैसे लाए हो तो वर्किंग नोट से निकालेंगे। गुडविल कितनी लाया था मेरे बच्चों, सर गुडविल लाया था 25,000 रुपये, और सारा का सारा किसको मिलने वाला है, श्याम को। तो इनके नाम क्या है, राम जी, श्याम जी एंड महेश जी है। महेश है या मोहन है पता नहीं बेटा, हाँ महेश है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का सारा पैसा कितना है सर, 25,000 रुपये। तो किसको मिलने वाला है, श्याम को, क्योंकि सारा शेयर किसने सेक्रीफाई किया है, श्याम ने किया बेटा। तो आई होप मेरी बात यहाँ तक आपको क्लियर होगी। सर रिवैल्यूएशन का लॉस, ओहो 6 और 4। चलो अब सर हम आगे क्या करेंगे, आगे हम बनाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या निकालना हम लोगों ने, हमें निकालना है सर महेश शेयर ऑफ कैपिटल। तो महेश साहब कितना पैसा लेके आएंगे, क्या लिखा उन लोगों ने, पढ़ो। कहता है महेश जी कहते हैं जी हम 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ किसकी, राम एंड श्याम की। तो महेश कैपिटल इक्वल टू हो जाएगी कंबाइंड कैपिटल इनटू जो महेश जी का शेयर होगा। तो महेश जी का शेयर कितना है बेटा, 1/5। सर कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालते हैं, अगर हम एग्रीगेट कर दें किसकी कैपिटल, राम और श्याम की, तो आर्स कैपिटल और प्लस किसकी, एस कैपिटल, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट तो हमारी क्या निकल जाएगी, कंबाइंड कैपिटल। तो सर बताओ आर की एडजस्टेड कैपिटल कितनी होगी, देखो 1,50,000 प्लस 15 165, यहां भी कितना आएगा 165, ठीक है सर। तो बताओ टू बैलेंस CD कितना आ गया, तो ये सर हो गया 159। बड़ी अजीब सी फिगर आ रही है सर, चेक कर लो साथ साथ में, मुझे भी डाउट लग रहा है। अरे नहीं सही है, अगला चेक करो, 1 लाख 1 लाख 10, 1,35,000 रुपये, 1,35,000 माइनस 4,000 रुपये, तो 1,31,000, ठीक है बच्चों। इसको चाहते तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंबाइंड कैपिटल इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा बताओ इनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई, 1,59,000 1,31,000, इनका सम करो तो कंबाइंड कैपिटल कितनी आ जाएगी, 3 0, चलो जी 1 0, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है जी। और यहाँ 290, तो कितनी आ रही है मेरे बच्चे, 290 आ रही है, पता नहीं सर कितनी आ रही है। अब 290 अगर कंबाइंड कैपिटल है तो बताओ सर इसका शेयर कितना होगा, 1/5। तो 1/5 निकालो सर कितना आएगा, तो 58,000। तो आप चेक कर सकते हैं इसकी कैपिटल कितनी आएगी, 58,000। तो ये तो सर पहले वाले से भी आसान है, मैंने कहा ही था आपको। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो बहुत आसान है इसमें, बल्कि हमारे स्टेप कम हो गए बेटा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जल्दी से कॉपी करो फिर आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। जल्दी से कॉपी कीजिए बेटा, फटाफट से, स्पीड से। चले स्टार्ट करें बेटा, बनाए बैलेंस शीट। हाँ जी सर बैलेंस शीट स्टार्ट करो, जल्दी से आओ। तो बैलेंस शीट तो आपको बनानी चाहिए, कैपिटल मेरे पास गिवन है, हाँ जी बात बन जाएगी। चलो फटाफट से बनाइए बैलेंस शीट। देखना ये है कि बैलेंस शीट पहले कौन मैच करता है, और कोशिश क्या करो आप मुझसे आगे चला करो, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ा क्वेश्चन खुद ही स्टार्ट कर देना चाहिए बेटा। कौन पॉइंट सारे समझ लिए और स्टार्ट कर लिया करो। चलिए
स्टार्ट करें जी? बिल्कुल सर, स्टार्ट करो। चलो जी, तो हम लोग बात करेंगे जी, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? हाँ जी, बैलेंस शीट में पहले बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की। तो सर क्रेडिटर्स में तो कोई चेंज है ही नहीं, ये क्या हो गया भाई, यहाँ भी दिक्कत कर रहा है। चलो बैलेंस शीट देखो फटाफट से, और पहले उठाते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में सर कोई चेंज नहीं है, मार्कर नहीं चल रहे हैं। चलो क्रेडिटर्स में सर कोई चेंज नहीं है, कितना आएगा? 70,000। चलो जीआर नहीं आएगा, ईपीएफ में कोई चेंज नहीं होगा, सेम कंटिन्यू करेगी लाइबिलिटीज हमारी जी। ईपीएफ है 55,000। चलो जी, कैपिटल का बैलेंस चेंज हो गया सर, राम, श्याम और महेश। कितना कैपिटल बताओ सर? चीटिंग कर लेते हैं, नीचे से बुक के नीचे लिखा है 1,59,000, करेक्ट है सर। उसके बाद 1,31,000 और लास्ट का मैं बताऊंगा 58,000। ठीक है जी। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट तो नहीं हुआ, उसने कहा 20% लेके आऊँगा कंबाइंड कैपिटल का, तो 20% मतलब वही हो गया ना 15। शायद मैंने सीधा वहाँ पे 15 कर दिया था, प्लीज़ एक बार चेक कर लेना यार, मुझे याद, मैंने हटा दिया। उसने कहा 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, तो 20% कितना हो गया? 1/5। और नॉर्मली जितना उसका शेयर होता है ना उतना ही लेके आता है बेटा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसका शेयर 1/5 ही होगा, है ना। थोड़ा सा मैं वहाँ पे बता नहीं पाया आपको। हाँ, उसने कहा 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, तो 20% कितना होता है? 1/5 तो होता है बच्चों। चलो यहाँ तक हो गया जी। सर एक चीज़ भूल गया, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। ओ माय गॉड, अभी छूट जाता। तो सर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करती, और फिर आप चलो जल्दी से एसेट साइड में आ जाओ। सर कैसेट बैंक, जल्दी से कैसेट बैंक। तो सर कैसेट बैंक का हमारे पास 25,000 रुपये। आज ये वीडियो सुबह सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आज बंटी भैया की शादी है, शादी में भी जाना है। और पिछली 2 क्लास से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बेटा, थोड़ा सा बिजी था, सॉरी। चलो 25,000 रुपये ये, 25,000 रुपये वो गुडविल के लेके आ रहा आई थिंक, और 58,000 रुपये वो लेके आ रहा है किसके? कैपिटल के। तो ये आएगा 1,08,000। चलो जी सर डेटर्स जल्दी बताओ। सर डेटर्स में कुछ नहीं करना जी, वही कहानी थी। कितना नेट? 150। हाँ जी। स्टॉक, स्टॉक बताओ स्टॉक। ओहो स्टॉक सर हमारे पास 82,500, 75 कैसे? 82,500 माइनस 7,500, है ना। मशीनरी में 5,000 रुपये ऐड करना है सर, मशीनरी में 5,000 रुपये ऐड करना है। तो 1,42,500 माइनस 1,47,500 रुपये। आई होप कैलकुलेशन वाला पार्ट आप देख लिया करो बच्चे यार। ठीक है, जल्दी से मैच करें, थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ, फटाफट से आओ बेटा। हे भगवान, बैलेंस शीट कुछ छूट रहा है मुझे लग रहा है एसेट साइड में। चलो देख लेते हैं, कोई नहीं, जल्दी फटाफट से आओ। मुझे लग रहा है लाइब्रेरी 70,000 रुपये, 55,000 रुपये प्लस 159,000 प्लस 1,31,000 प्लस 58,000 और प्लस 12,500। सर गलत जवाब, 4,85,500। कितना आ रहा है जी? ओहो सही आ रहा है जी, 4,85,500। चलो फटाफट से, चलो 4,85,500। चलो बच्चों आ जाओ जी यहाँ पर। तो यहाँ पर सम सर आपका है 1,08,000 रुपये प्लस 1.5 लाख रुपये प्लस 75,000 प्लस 1,47,500। ओ माय गॉड, 5,000 की दिक्कत। 5,000 पॉइंट क्या था? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अच्छा, ओहो बैड डेट्स रिकवरी भी तो हुआ था मेरे बच्चों। तो 5,000 रुपये उसने पे किए थे, याद है। 7,500 रुपये के हमने लास्ट ईयर बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए थे, और उसमें से उसके बाद कहता है इस साल हमें 5,000 रुपये रिकवर हो गए, और लिखा था ना उसने कैश पे कर दिया होगा। हाँ पेड कर दिया बेटा। तो 5,000 रुपये से हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो 1,5,8 कितना होगा? 1,13,000 रुपये। आई होप अब आ जाना चाहिए आंसर, जल्दी से आओ बेटा। सर कितनी गलतियाँ करते हो बेटा, ऐसे ही होता है जल्दीबाजी में। चलो 1,13,000 प्लस 1.5 लाख रुपये प्लस 75,000 प्लस 147,500, 4। ठीक है, प्लीज़ चेक देख लेना बेटा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है बेटा, ये प्लीज़ रिवाइज कर लेना। ये टॉपिक बिल्कुल एंड चल रहा है और इसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। कल का नोटिफिकेशन देख लिया होगा आपने, जो अभी सर्कुलर आया बेटा, उस पर मैं चर्चा करूँगा बाद में। तो प्लीज़ यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।